आने वाला जो समय है वो श्रावण का महीना है और श्रावण के महीने में जब आप और हम प्रवेश करें तो आपको और हमको ये मालूम होना चाहिए कि बेलपत्र की महत्वता क्या है। संचेती परिवार आज जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करा है, मैं संचेती परिवार को तो बधाई देता ही हूँ, साथ में संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूँ कि आज गुप्त नवरात्रे के पहले दिन से ये शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। और आप सबको मालूम होगा 4 नवरात्रे होते हैं। उन 4 नवरात्रे में 2 नवरात्रे गुप्त माने गए। महीने का जो नवरात्रा आता है जो आज से प्रारंभ हुआ है, कहते हैं अगर कोई स्थिर होकर एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नाम का मात्र संबोधन श्रवण कर लेता है, सुन ले, गुनगुना ले, शिव को याद कर ले, तो कहते हैं शिव और शक्ति की दोनों की कृपा उसके ऊपर बनी ही रहती है। और आज वही नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे से ये शिव कथा संचेती परिवार में प्रारंभ हुई और उसमें परिवार को तो साधुता है, पर साथ में बेजापुर वालों के भी कोई 2 लोटे जल का कमाल है, ये पक्का है। हम जब कल विशाल जी के घर पहुंचे तो वहाँ पर माता जी कह रही थी विशाल जी की कि गुरुजी 25 साल से शंकर जी की आराधना कर रही हूँ और उसका फल आज प्राप्त हुआ है। हम आपको धन्यवाद देते हैं माता जी, बहुत बहुत साधुता है। पुण्य है आपके ससुर के, सास के, और पुण्य है आपके पूर्वजों के, आपके, जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आपके माध्यम से ये संपूर्ण बेजापुर वालों को श्रवण करने का सौभाग्य है। और वो भी इस पवित्र नवरात्रि के अवसर पर एक बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता शिव महापुराण के प्रारंभ ही बता देता है। तो जय श्री राधे। बड़े ही हर्ष का विषय है, हमारे बीच में राजस्थान शासन से राज्यपाल महामहिम श्री हरि भाऊ जी बागड़े नाना जी हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। रहो परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में। कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो तो कह देना सीओर वाले महाराज ने मना करा, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। कोई तुमसे कह दे कि तीर्थ में जाकर बैठ जाओ तो मना कर देना, हमारे बस की बात नहीं है तीर्थ में बैठना।
कोई तुमसे कहे किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, सन्यासी बन जाओ, संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, साधक बन जाओ, उपासक बन जाओ, मना कर देना, हमारे बस का कुछ भी नहीं है। शिव महापुराण की कथा तो कहती है शंकर का एक तत्व अपने भीतर धारण करो। शिव जी अपनी अर्धांगिनी धर्मपत्नी के साथ रहते हैं, शिव जी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपने पूरी विथ फैमिली पुजाते हैं। विथ फैमिली, पूरा परिवार। भगवान शंकर किसी देवता का परिवार पूरा पूछते हुए बता दो। 33 कोटि देवताओं में केवल एक शंकर भगवान हैं जिनकी धर्म पत्नी को भी पूजा जाता है, जिनके पुत्र श्री गणेश जी को भी पूजा जाता है, जिनके पुत्र श्री कार्तिकेय बाबा को भी पूजा जाता है, जिनकी बहुएं रिद्धि सिद्धि भी पूजा जाती है, जिनकी बेटी अशोक सुंदरी भी पूजा जाती है, जिनकी कन्याएं जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव भी पूजा जाती है, जिनके पोते शुभ और लाभ पूजा जाते हैं, जिनके परपोते अमोद और प्रमोद पूजा जाते हैं। जरा विचार करिएगा कि 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव, जो अपनी फैमिली के साथ फुल एंजॉय में, आनंद में जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। केवल शिव। और आज का व्यक्ति बाहर एंजॉय करने का तरीका ढूंढता है। मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा, वहां घूमने जाऊंगा, वहां ऐसा करने जाऊंगा, वहां मुझे खुशी मिलेगी। पत्नी को छोड़ दो घर में, पत्नी रह गई घर में, चलेगा दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए, और मालूम पड़े कि वहां करा क्या, थोड़ा सा नशे का पान करा, कमरे में पड़े रहे और शुद्धि चली गई। दोस्तों ने विचार करा, पैसा लाया था खत्म हो गया, होटल वालों ने कहा चलो समाप्त हुआ पैसा, तुम भी बाहर निकलो, चलो यहाँ से, और निकाल दिया। अगर एंजॉय करना है, मेरे शिव जी कहते हैं अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ शंकर भगवान विराजमान है, अपने बच्चों के साथ शिव जी विराजमान है, अपने परिवार के साथ शंकर भगवान विराजमान है। शिव जी कहना चाहते हैं कि अपनों के साथ में रहकर जो खुशी का आनंद है वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। अपनों की श्रेष्ठता में कल हमको बड़ा अच्छा लगा। हम संचेती परिवार में जब आए तो हमने पूछा ये सब लोग जो खड़े हैं कौन है, तो कहा, विशाल जी बोल रहे थे ये काका जी हैं, ये काकी जी हैं हमारे। अच्छा, ये हमारे ये हैं, ये हमारे वो हैं। अच्छा, हमें समझ में इतनी प्रसन्नता हो रही थी कि बताओ, पूरा परिवार एक जगह पर, और उसमें भी भगवान की अविरल भक्ति और शिव महापुराण की कथा और बेजापुर का क्षेत्र, ये जीवन का एक आनंद प्रदान करने वाला, एक सुख देने रखो। और शंकर जी के परिवार में एक चीज और है, थोड़ा सावधानी रखिएगा, सबको निभा के चलना है। जगत जननी दुर्गा भवानी बैठती है काय पर, जम के बोलो, शेर पर। शंकर भगवान बैठते हैं नंदी पर, शिव जी के गले में सर्प, गणेश जी चूहे पर, कार्तिकेय जी, अरे बोलते तो जाओ, मोर पर। हमें भी तो मालूम पड़े, बेजापुर में सबकी आवाज मवाज तो ठीक है। अगर जीजियों की आवाज डाउन होगी तो दिक्कत हमको होगी। हो मोर पर। अब भाई आवाज इतनी जोरदार आवाज में बोला करो, घर जाके नजर भी उतरवा लिया करो। है? सब बैठे, शिव जी नंदी पर है, मां जगत जननी दुर्गा भवानी शेर पर है। शेर नंदी को नहीं छोड़े अगर समय मिल जाए तो, सर्प चूहे को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सब दुश्मन। पर घर में एक बुजुर्ग, घर में एक बड़ा ऐसा होता है, उस बुजुर्ग के, उस बड़े के होने का सबसे बड़ा फल यह होता है कि शेर नंदी को नहीं, सर्प चूहे को नहीं, मोर सर्प को नहीं खा सकता, क्योंकि वहां बुजुर्ग का कंट्रोल घर के बड़े कर सकता। कोई नुकसान नहीं। हम नुकसान कब
भोगते हैं। शिव महापुराण की कथा में बीड़ में एक बात कही थी, जब अपने घर के लोगों की बात, अपने माता पिता की बात, अपने घर के बुजुर्गों की बात जब आपको बुरी लगने लगे और बाहर के लोगों की बात आपको अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय आ गया। ये निश्चित है। घर के लोगों की बात, माँ ने कुछ कहा तुम्हें बुरा लग गया, पिताजी ने कुछ कहा तुम्हें बुरा लग गया, काका जी कुछ बोले तुम्हें बुरा लग गया, ताऊ कुछ बोले तुम्हें बुरा लग गया। घर के लोगों की बात जब तुम्हें बुरी लगने लगे और बाहर के दोस्त बोल रहे हैं, सहेली बोल रही है, बेस्ट फ्रेंड बोल रही है, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, समझ लेना कि तुम्हारा विनाश का समय निश्चित आ गया है। शिव पुराण कहती है कि जब जब मेरे भोलेनाथ, जब जब मेरे शंकर, जब जब मेरे करुणा सागर, जब जब मेरे शिव, जब जब मेरे भगवान भोलेनाथ अपने बच्चों को भटकता हुआ देखते थे, तब तब मेरे शिव कुछ ना कुछ कहने के लिए आतुर हो जाते थे। शिव की आतुरता रहती, शंकर की शिव की आतुरता रहती और शिव शिव है। जब घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, और कितना सुंदर संवाद आया है, देखिए शिव महापुराण में देवराज नाम के ब्राह्मण का संवाद आया। देवराज नाम के ब्राह्मण का जो चरित्र वर्णन किया गया, उस संवाद में कहा गया, शिव जी की कथा चल रही है। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला एक बालक है। सभा और शंकर जी की कथा चल रही है, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला वो देवराज, जिसने कभी जीवन में कभी भगवान का भजन नहीं किया, जिसने कभी जीवन में स्मरण नहीं किया, मंत्र जाप नहीं किया, नाम जाप नहीं किया, नाम स्मरण नहीं किया, वो देवराज जो कभी भगवान की भक्ति से जुड़ा ही नहीं, कभी भगवान के भजन से जुड़ा ही नहीं, वो देवराज चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच गया। ब्राह्मण जी कथा सुना रहे थे शिव पुराण की, कोई नहीं था, कोई नहीं, मंदिर सुना। शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता कौन है? उत्तर दो जल्दी से, बीजापुर की जी 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 जाऊं। शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता कौन है? शिव पुराण को सुनने वाला सबसे बड़ा श्रोता, श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए सबसे बड़े श्रोता थे राजा परीक्षित। रामचरितमानस को सुनने के लिए सबसे बड़े श्रोता थे काशी नरेश। पर शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता कोई मानव नहीं, कोई मनुष्य नहीं। शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता स्वयं देव अधिदेव महादेव शंकर और पार्वती है। शिव श्रेष्ठ श्रोता बनकर बैठे हैं, श्रेष्ठ श्रोता बनकर। और चित्त भगवान शिव का जिस स्थान पर देवराज नाम का ब्राह्मण शिवालय के अंदर पहुंचा है, उस शिवालय में भी कोई श्रोता कथा सुनने वाला नहीं है। और यदि आप लोगों ने कोरोना महामारी में अगर इस शिव पुराण की कथा को ऑनलाइन सुना होगा टीवी पर, तो आपने उस समय पर भी देखा होगा, उस समय पर भी श्रवण करा होगा कि कोरोना महामारी के समय पर केवल शिव महापुराण की कथा चल रही थी और पूरा प्रांगण
शिव महापुराण की कथा चल रही थी और पूरा क्षेत्र, पूरा हॉल खाली रहता था। कौन सुन रहा? देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर पहुंचा। शरीर में ताप हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, तपन हो रही है, बुखार आ रहा है, शरीर तप रहा है। ये शिव महापुराण का महत्तम कर रहा है और चोरी का धन उसके पास में। और उस चोरी के धन में सबसे मूल था रानी के गले का हार, जिसको मंगवाने वाला कोई दूसरा नहीं था। जिसको मंगवाने वाला कोई दूसरा नहीं था, जिसको मंगवाने वाली केवल देवराज ब्राह्मण जिस एक पर स्त्री के संग में लग गया था, उस पर स्त्री ने उस देवराज से कह दिया था कि मुझे रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे ला कर दे। और देवराज उस स्त्री के कहने पर चोरी करने चले गया, धन हार चुरा कर लेकर आ गया, शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। शंकर जी के चोरी का धन उसके पास में रखा हुआ था, चोरी का धन उसके पास में रखा हुआ था। कथा कोई नहीं मंदिर के अंदर, केवल शंकर का शिवलिंग, नंदी और देवराज। कथा करने वाला कथा कर, कथा करने वाला कथा कर रहा है। केवल एक ब्राह्मण बैठा है, कथा बाच रहा है, मंदिर में कोई भी नहीं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है, जिस मंदिर में शिव पुराण की कथा देवराज चोरी का धन लेकर, जिस शंभु चोरी का धन लेकर देवराज जिस मंदिर में पहुंचा था, वहां पर जहां पर एक ब्राह्मण कथा कर रहा था, वहां पुजारी तक नहीं था। वहां पर कोई पुजारी नहीं, कोई पुजारी है ही नहीं। केवल शंकर भगवान का शिवलिंग है, नंदी है और देवराज चोरी का धन लेकर बैठा हुआ है। एक ब्राह्मण शिव महापुराण कथा का वाचन कर रहा है, कोई श्रोता में नहीं। और भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को यह कहा है, पार्वती सुनो, जहां पर शिव महापुराण की कथा होती है, श्रवण करने के लिए जो पुरुष और स्त्री, बेटा और बेटी, नर नारी, गंधर्व, अप्सरा, देवता शिव महापुराण की कथा को अगर श्रवण करने के लिए जाते हैं, तो वहां केवल संसार का मनुष्य, संसार का मानव ही नहीं रहता। वहां पर स्वयं शिव कहते हैं कि मैं और शक्ति दोनों उस कथा को श्रवण करने के लिए उस मनुष्य के रूप में पहुंचते हैं। उस कथा को श्रवण करने के लिए मनुष्य के रूप में पहुंच जाते हैं, मनुष्य के रूप, मानव के। अब जितने भी श्रोता भाई बहन इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जितने भी श्रोता भाई बहन इस कथा को सुनने के लिए आए हैं, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो आप सबसे निवेदन है, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप कोई साधारण नहीं है। आप मेरे शिव का एक अंश स्वरूप हो, शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप हो। और शिवोहम शिव महापुराण की कथा जो इससे पहले निकुंभ छत्तीसगढ़ में करी, उसमें बताया था शिवोहम का मतलब ही यही है कि शिव आपके अंदर है। केवल आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण, आपका नाम जाप शंकर को भीतर से प्रकट कर ले, भीतर से प्रकट कर। और महाराज हर पल हर घड़ी शिव तुम्हारे साथ, हर पल। तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ,
फिकर फिर क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, 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 फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना। दोनों हाथों से ताली से बजते हुए पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना। राधे हरि बोल। राधे हरि बोल। राधे ओ तो भोले बाबा गौरा मैया, तो भोले बाबा गौरा मैया, ओ तो भोले बाबा गौरा मैया, तो भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, 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 तेरे मिटेंगे तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिर क्या करना, वो क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, वो क्या करना, क्या करना, फिकर भी
जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव कहो, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। सभी लोग साथ में साउंड सेट करो बाबा। सभी लोग साथ में भगवान शिव से मन से भाव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में प्रार्थना करेंगे, जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे और विनय करेंगे। तो भोले बाबा गौरा मैया, भोले बाबा गौरा मैया, तो भोले बाबा गौरा मैया, तो भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो मैया, तेरे मिटेंगे तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिर क्या करना, वो क्या करना, फिर क्या करना, वो क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तो बोल जिया फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना। 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 अपने स्थान पर दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव कहो, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। सभी लोग साथ में साउंड सेट करो बाबा। सभी लोग साथ में भगवान शिव से मन से भाव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में प्रार्थना करेंगे, जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे और विनय करेंगे।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सब दुख काटो हमारा हो भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा देश है मंगल मंगलकारी देश है मंगल हमारा शानवासी हमारा हो भोला सब दुख काटो हो भोला सब दुख काटो हमारा बाबा देव महादेव भगवान शिव भगवान कालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की कथा कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। शिवालय में कोई नहीं, केवल एक शिवलिंग है, नंदी है और कथा वाचने वाला एक ब्राह्मण चोरी कर कर धन लाया हुआ वो देव। कई लोगों का एक प्रश्न रहता है, गुरुजी हम अकेले मंदिर जाते हैं, मेरे घर का मैं अकेला शिवालय जाता हूँ, पूजन करता हूँ, आराधना करता हूँ, अर्चना करता हूँ, शिव भक्ति करता हूँ, शिव आराधना करता हूँ, शिव पूजन करता हूँ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर का जो भक्त है, शिव की जो आराधना करने वाला है, शंकर की जो स्तुति करने वाला है, वो जीवन में कभी अकेला नहीं रहता। माँ के गर्भ में बच्चा आता है, गर्भ में जब बच्चा आता है उस समय से शिव उसकी धड़कन के रूप में उसके अंदर विराजमान हो जाता है। इसलिए वीर शिवलिंगायत संप्रदाय में वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के अंदर ये बात कही जाती है कि गर्भाधान गर्भ में जब बच्चा रहे उस समय से लेकर व्यक्ति के जब प्राण छूटते हैं तब तक शिव शिव उसके अंदर विराजमान रहता है, शिव तक उसके अंदर विराजमान रहता है। शिव उसके अंदर विराजमान। इसलिए कई लोग कहते हैं कहाँ से आया कहाँ जाएगा,
तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव के शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव के द्वार से आया और शिव के ही द्वार गया। पर कब? जब हमारा भरोसा श्रेष्ठ हो, जब हमारा विश्वास श्रेष्ठ हो। जब तक हमारा भरोसा, हमारा विश्वास श्रेष्ठ नहीं होता, तब तक शिव का मिलना बड़ा मुश्किल। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं सारिका टेकरने, मुकाम पोस्ट तहसील गंगापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। सारिका टेकरने, मुकाम पोस्ट तहसील गंगापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की रहने वाली। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर आई हों और बच्चा आया है साथ में क्या? अगर बच्चा आया हो तो उसको भी ला सकती हैं। आया है, ले आओ उसको भी। पत्र को एलईडी पर, आस्था चैनल पर, एलईडी पर चल रहा है पत्र, एलईडी और आस्था चैनल पर चालू है। आप पत्र को साथ में पढ़ सकते हो। मैं सारिका टेकरने, मुकाम पोस्ट तहसील गंगापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल और शिव भक्ति का वर्णन करूं। मेरा बेटा स्वराज 8 साल का है। 2 साल था तब उसके मुंह में तालू में छेद हो गया था। उसका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद से उसको चलने में दिक्कत आने लगी। 1.5 महीने बाद वो कोमा में चले गया। कोमा में जाने के बाद उसको दिखना बंद हो गया। और ऐसा करते 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 सालों हो गए, जिसमें उसकी आंखों की रोशनी भी नहीं थी और कोमा में भी था। तब किसी ने कहा कि लॉकडाउन में कथा आ रही है टीवी पर। हमने उसको पहली बार सुनना प्रारंभ करा और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाकर स्वराज को पिला देते और उसके शरीर पर लगा देते। उसको दिखता नहीं, कोमा में शुद्ध नहीं। तब किसी ने कहा कि एक बार सीहोर चलते हैं, वहाँ से रुद्राक्ष लाते हैं। हम लोग सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते और उसका जल पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा 8 साल का बेटा अब उसको दिखाई भी देने लगा और चलना भी आता है। अब वो हर रोज हमारे साथ अमृतसर भगवान के शंकर के मंदिर जाने लगा और शिव जी को जल चढ़ाने लगा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम उस लाइन को गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार का शिवाले, कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना लाया ओ वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन घर। एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम छाया सचिन रोहम है। मैं बेजापुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम छाया सचिन रोहम, मैं बेजापुर की रहने वाली हूँ। आए हैं, बच्चा आया साथ? हाँ, ले आइए। मेरा पुत्र जिसका नाम साई है, 6 साल तक बोल नहीं सकता था। हम लोग दिखाए, डॉक्टरों का इलाज कराए, पर इसकी आवाज़ नहीं थी। तब किसी ने कहा कि शिव पुराण की कथा आती है, उसको सुनो। बच्चे को भी सुनवाया, कथा भी सुनना प्रारंभ करी। सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष मिला। हर दिन उस रुद्राक्ष का पानी
बेटे को पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि मेरा बेटा 8 साल का हो गया, अब बोलना प्रारंभ करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। बच्चे को लेकर आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। दीपक, जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। दीपक एचलावर, एचालवर, ग्राम उमरी, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं। आ जाइए, जल लेकर, बेलपत्र लेकर जाइए। कुछ समय पहले सालों से एक बीमारी हो गई जिसमें मेरे शरीर पूरा सफ़ेद होने लगा। जगह जगह पर सफ़ेद सफ़ेद दाग हो गए और मेरा पूरा शरीर सफ़ेद हो गया। हम लोग बड़े परेशान हुए, डॉक्टरों की इलाज करवाया, तब भी वो सफ़ेद चर्म रोग ठीक नहीं हुआ। आखिरी में दुख होने लगा। तब मैं सीहोर गया, वहाँ से रुद्राक्ष लाया। आपके बताए अनुसार विधि पूर्वक रुद्राक्ष को जल में गलाता और पूरे शरीर में लगा लेता। बाबा का गाय के दूध वाला प्रयोग करा, शिवजी को बेलपत्र चढ़ाई और ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा। आज मेरा शरीर सफ़ेद रोग से मुक्त हो गया, पूरा की पूरा शरीर मेरा अच्छा हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर भरोसा, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी होगी तेरी करुणा कृपा भगवान। ओम नमः शिवाय। इतने सालों के बाद उसकी वाणी आई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का शिव कृपा, एक विश्वास।